सरकार जिंदाबाद, विस्थापित एकता जिंदाबाद। बोकारो में विस्थापितों ने किया बीएसएल के नगर सेवा भवन के सामने धरना प्रदर्शन। 10 सूत्री मांगों को लेकर नगर सेवा भवन का किया गया घेराव। इस दौरान बड़ी संख्या में विस्थापित एकजुट होकर अपने हक और अधिकार के लिए नारे लगाते रहे। विस्थापितों का कहना है कि हमने बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण के लिए 36,000 एकड़ जमीन दी, इस आशा में ताकि प्लांट का निर्माण हो और विस्थापितों को इसमें रोजगार मिल सके। लेकिन न विस्थापितों के लिए रोजगार मिलता है और न ही विस्थापितों के लिए CSR के माध्यम से एक भी काम होता है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक झारखंड सरकार के द्वारा BSL के अंदर काम कर रहे प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण के तहत काम भी नहीं दिया जा रहा, जबकि झारखंड सरकार के द्वारा इसको लेकर कानून बनाया गया है। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन इस कानून को लेकर भी आनाकानी करती है। ऐसे में हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान विस्थापित नेताओं से BSL प्रबंधन से वार्ता भी हुई। विस्थापित नेताओं ने कहा कि अभी आश्वासन मिला है, मगर जल्द ही यह तय सीमा के अंदर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो इससे भी जोरदार आंदोलन किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम विस्थापितों ने सिर्फ एक सूचनार्थ के लिए टीए डिपार्टमेंट में अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारी कोई मंशा नहीं थी कि हम पूरे गेट को जाम करके इनको बाधित करें, लेकिन सिर्फ एक सूचनार्थ के लिए हमने कहा कि हमारी जो मांगे हैं उस पर आप विचार करिए, अन्यथा आने वाले दिन में जो है हम बड़ा आंदोलन करके आपको विवश करेंगे। हमारा मांग था कि यहाँ के विस्थापित जो है ठेकेदार, उनको बिना शर्त के 50 लाख रुपया तक का ठेका दीजिए। चूँकि बोकारो इस्पात संयंत्र में बहुत सारे यहाँ के विस्थापित जो है ठेकेदारी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन आज तक उनको काम आवंटन नहीं किया गया है। कारण है कि जो भी टेंडर निकलता है उस पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा? पहला ठेकेदारी जो है करने के लिए उसको तो बगैर एक्सपीरियंस का ही उसको काम देना होगा, तभी जा कर के वो काम कर सकता है। अन्यथा आप जब एक्सपीरियंस मांगिएगा तो निश्चित रूप से वो पेपर का धरा रह जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। हमारा दूसरा डिमांड था, प्राइवेट कंपनियां जो आपके यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट के अंदर में हो या टीए डिपार्टमेंट में हो या BGH में हो, वो सारे जगहों पर यहाँ के स्थानीय लोगों को 75% जो है रोज़गार यहाँ के स्थानीय को रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है सारे लोग पैसे के बदौलत में यहाँ वहाँ से लेकर के आदमी को भर देता है और यहाँ के स्थानीय लोगों का जो रोजी रोटी मारता है सब। तीसरा डिमांड हमारा ये भी है कि जो भी दुकान आवंटन जो हो रहा था पहले, इसके पूर्व में लाइसेंस पर गुमटी आवंटन हो रहा था जो रोज़गार के लिए यहाँ के विस्थापितों के लिए, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया है। तो वैसे अनेक समस्या है। 10 सूत्री हमारी मांगे हैं और वो मांग सभी जो मांग है विस्थापित के हित के लिए है। यहाँ तक हमने एक मांग ये भी रखा है कि जो निजी स्कूल हमारे शहर में जो है और निजी स्कूलों में कोई अलाटमेंट किया गया है, वो जो है स्कूल वाले 50 डिसमिल की जगह 1 एकड़ एक्वायर करके बैठा हुआ है, वो अतिक्रमण है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे वैसे स्कूलों को चिन्हित किया जाए और उसको ज़मीन का अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। ये सारी डिमांड हम लोगों ने रखा है और आज उसी के तहत में हम लोग यहाँ पर आए थे। जो CGM साहब के द्वारा मैसेज आया है कि 1 सप्ताह के अंदर में जो है आप लोगों के साथ में मीटिंग करके आप लोगों को जो भी डिमांड है उस पर हम लोग विचार करेंगे और जहाँ तक संभवतः होगा उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। यदि अगर 1 सप्ताह के अंदर में मीटिंग में जो हमारी मांग है उस पर अगर पहल नहीं होता है तो आने वाले दिन में हम लोग उग्र आंदोलन करने का प्रारूप बनाएंगे। जैसा कि 23 मार्च को भगत सिंह की शहादत दिवस है, हम लोग उस दिन से हम लोग आंदोलन को तैयार करेंगे और आंदोलन बृहद पैमाने करें। हो सकता है कि हम लोग चारों तरफ का गेट जाम करें, हो सकता है कि हम लोग और कुछ करें, उग्र आंदोलन करें, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। ये हम लोग की तैयारी चल रही है, लेकिन अगर ये बात मानती है तो फिर हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। क्या लगता है 75% बिल्कुल नहीं मान रहा है। ये BSL के अधिकारी के द्वारा ये कहना रहता है कि हमारे प्लांट के अंदर में ये 75% लागू नहीं होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं लोग ये सब माने मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जब 75% यहाँ का स्थानीय को निजी कंपनी में लेना है तो अभी हम जीता जाता उदाहरण हम देख रहे हैं कि आपका प्लांट के अंदर में एनॉक्स कंपनी है, तो अगर यदि प्लांट के अंदर में लागू नहीं होता तो एनॉक्स प्राइवेट कंपनी लिमिटेड को आपका ये हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा उसको 25,000 रुपये का फाइन क्यों मारा गया? वो तो प्लांट के अंदर में ही है कि चूँकि 75% नहीं रखा था इसीलिए फाइन मारा गया है। और सरकार का आदेश का अवहेलना कर रहा है। यहाँ के लोगों के साथ तो अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ हम लोगों ने कमर कसी है और निश्चित रूप से इस पर हम लोग सफलता मिलेगा। हम लोगों ने अच्छी लड़ाई लड़ने की पहल की है। हम लोग लोगों का कल्याण करने का काम करेंगे।